माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भी रह चुके हैं और बिहार के जननायक नाम से जाने जाते हैं पप्पू यादव जी। उन्होंने मुझे सिंबल दे करके भेजा है और आज हमने नॉमिनेशन भी कर लिया है। मैं पब्लिक से यही अपील कर रहा हूँ कि मैं पिछले 3 साल से, ऐसे मैं छातापुर से ही हूँ, मेरा घर रामपुर है, संजीव मिश्रा मेरा नाम है, आप सब जानते ही होंगे। और पिछले 3 साल से मैं आप सबों के बीच काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में आके पैसा कमाना नहीं है, मुझे छातापुर में कुछ काम करना है और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। और हमारा जो छाप है वो कैची छाप है, जन अधिकार पार्टी, और माननीय पप्पू यादव जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यक्रम लगेगा। और आज नॉमिनेशन हो गया, कल से हम लोग हर पंचायत, हर वार्ड में जाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही अपील कर रहा हूँ, यदि संजीव मिश्रा ने कुछ छातापुर में किया होगा, अभी तो चूँकि मेरी शुरुआत है, हम किसी पद पे नहीं हैं और मेरे पास कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पाया, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड में हो या ऐसे किसी की छोटी छोटी समस्याएं हो, हमने काम किया है। और आप लोगों का समर्थन भरपूर मिल रहा है पब्लिक का। मैं देख रहा हूँ कल से कि मुझे लग रहा था कि जब सिंबल नहीं मिला कि हम इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन आप ही लोगों के कहने पे और आप लोगों ने बोला नहीं आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप लोगों का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने बोला, फिर से आज हमने नॉमिनेशन दिया है कैची छाप से, जन अधिकार पार्टी से। आपका चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा बताते हैं, आप लोग का आशीर्वाद दीजिए, आप लोग समर्थन दीजिए। और कल से ये चर्चा भी चल रही है कि अब तीसरा मोर्चा स्टार्ट हो गया है और जो हर पंचायत से ये जानकारी हमको मिल रही है कि आप लोग चाहते भी थे कि जो राजद से कैंडिडेट है, बीजेपी से अलग कोई ऐसा आए जो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन आपके पास है और आप हमें सपोर्ट करें। और मैं आपके साथ था, हूँ और आगे भी रहूँगा और जो मेरे लिए आदेश होगा आप सबका, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और किस मुद्दे को लेकर क्या कुछ करके जनता से आप वोट मांगेंगे? कि हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, हो गया ऑलमोस्ट, कल तक हमारे पास आ भी जाएगा। इसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा का, और उसकी नींव हमने 1 साल पहले डाली है, जो पैनोरमा पब्लिक स्कूल के नाम से आप लोग देख रहे हैं। हमने सबसे पहला मुद्दा मेरा वही था, क्योंकि हम किसी पद पे नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था। हमने एक बहुत बड़े स्कूल, CBSE स्कूल का मेरा सपना भी था कि हमारे गांव के बच्चे CBSE स्कूल में पढ़े, जो हमने बनाया है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है समान शिक्षा प्रणाली, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। थर्ड है हमारा, जैसे भोजन जरूरी है वैसे स्वास्थ्य जरूरी है, इसीलिए हमने एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनवाया है। चौथा है जर्जर सड़क को पक्कीकरण करना, जो आपने देखा होगा, अभी हम रोड तो नहीं बनाए लेकिन काफ़ी रोड को हमने मरम्मत भी किया है। अर्धनिर्मित पुलिया और सड़कों का नवनिर्माण, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ छातापुर के लिए। छठा है जगह जगह टूटी नदी को बांधने की जरूरत है, ताकि बाढ़ से निजात मिल सके और किसान खुशहाल हो सके, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। गाँव की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। बिजली समस्याओं का निदान, बहुत जगह बिजली तो है लेकिन ट्रांसफार्मर पर लोड इतना ज़्यादा है कि उस पर वोल्टेज नहीं मिलता है और हम लोग को बिजली सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो छातापुर में अभी देख रहे हैं हम, पिछले 3 साल में जो आया है मेरे पास जनता से, वो है जमीनी विवादों का बहुत बड़ा मुद्दा है अपना छातापुर विधानसभा में, और उसको लोग बनाते हुए यहाँ कुछ राजनीतिक दल के नेता। सरकारी अस्पतालों और प्रशासनिक शिक्षा केंद्र में ढांचों में सुधार, ये बहुत जरूरी है। हम लेके आएंगे रोजगार, कम होंगे बेरोजगार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मुद्दा है कृषि और उद्योग को बढ़ावा। कच्चे संसाधनों का निर्यात बंद होगा और लघु उद्योग पे हम लोग काम करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अत्याचारों पर हुए मामलों पे निपटारा। पूंजीपति और सामंतवादी सोच वाले व्यक्तियों द्वारा गरीब और शोषित लोगों पे हुए अत्याचारों का निपटारा। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। उसके बाद आपको शोषित और पिछड़े समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित संसाधन का विकास करेंगे। हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान 1 हफ्ता के अंदर होगा। फसल आधारित जो उद्योग है उस पर हम लोग काम करेंगे। जो फसल यहाँ, जैसे यहाँ क्या है, पेठा, यदि कुम्हड़ का खेती होता है यहाँ हम लोग लगाते हैं, उसका उद्योग हम लोग यहीं लगाएंगे। मक्का का खेती होता है
तो उसका कोशिश करेंगे हम लोग यहीं उद्योग लगाए, क्योंकि अभी 10 रुपये मक्का किसान बेचते हैं, वही कॉर्नफ्लेक्स हम 150 रुपये किलो खरीदते हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे यहाँ लगे। सर, इस ताकि क्षेत्र किसान को की फायदा दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो यह है कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, और दूसरा है कि लगातार मजदूरों का इस क्षेत्र से भारी संख्या में पलायन होता है। इन दोनों विषयों पर आप क्या विचार रखते हैं? और देखिए, शिक्षा के लिए तो हमने शुरुआत कर दी है, और ये कोई उद्योग नहीं है जो हमने स्कूल खोला है, सिर्फ एक स्कूल से नहीं होगा, हमें बसंतपुर बीरपुर की तरफ भी बनाना होगा। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि शिक्षा मेरा पहला मुद्दा है, और हम मैनिफेस्टो में भी सबसे पहला शिक्षा को प्राथमिकता दिए है, जिसके लिए हम छातापुर या बीरपुर में एक बड़ा कॉलेज का भी निर्माण करने जा रहे हैं। उसमें वोकेशनल और आपको टेक्निकल क्लासेस चलेगी, ताकि बच्चे को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, ऐसे नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिए और उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, ताकि उसको रोजगार मिल पाए। जो वहाँ से बच्चे कुछ IIT का कोर्स करेंगे या कोई टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, BCA MCA करेंगे, BTech करेंगे, उनको शिक्षा, उनको रोजगार मिल पाए। उसके लिए हम लोग ऐसा कॉलेज का निर्माण करने जा रहे हैं शिक्षा का। दूसरा चीज़ आपने बताया शिक्षा पलायन जब काम नहीं रहेगा, सरकार की स्थिति देख ही रहे आप, जब पलायन, उसको रोजगार नहीं मिलेगा यहाँ तो पलायन करेंगे। जब आप, अभी हमने बताया आपको कि जो हमारा कृषि खेती होता है उसके लिए यदि उसको रोजगार मिलेगा, उद्योग लगाएंगे तो पलायन है बट ऑब्वियस है रुकेगा। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। यही हमारा मैनिफेस्टो 18-19 पॉइंट है, और ये नहीं कि चुनावी मुद्दा है, ये हकीकत है। ये आज से नहीं है, पिछले 3 साल से इसी मुद्दा को लेकर चल रहा है, और आगे भी यही रहेगा। और